यस, इट्स ट्रू ऑफिसर। इंस्पेक्टर, आपने दोस्त और भक्ति के बारे में सुना होगा, लेकिन आपने दोस्त की भक्ति के बारे में कभी नहीं सुना होगा। आई एम श्योर कि आपने कभी सुना था। नहीं, मैं आपको बताता हूं। यह से लगभग 50 साल पुरानी बात है। मैं न्यूयॉर्क में नया था, स्टॉक ब्रोकर था, छोटा सा स्टॉक ब्रोकर। लेकिन मेरा सपना बहुत बड़ा था। आई वॉन्टेड टू बिकम द टॉप एंटरप्रेन्योर ऑफ यूएस। पर मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं थी, मेरे पास धन भी नहीं था। जज्बा बहुत बहुत मजबूत था। तभी मेरे जानने वाले ने, दादा बाबू आपके महाजन साहब से मुझे मिलवाया वहां। मुझे लगा मैं महाजन साहब से अपनी बात कहूंगा, शायद वो मुझे गाइड कर देंगे, शायद मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं ऑफिसर, वहां तो मामला ही बिल्कुल अलग था। मैं दादा बाबू से मिला, उन्होंने एकदम हाथ बढ़ा दिया। मैंने उनसे कहा, साहब मेरी उन्होंने बोला कि तुम अपने बारे में मुझे बताओ। मैंने उन्हें अपने बारे में बताया और उन्होंने मुझे एक एक बिजनेस ऑफर कर दिया। हाउ वाज दैट? ही आस्क्ड मी ओनली वन थिंग, यू हैव द ड्रीम टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर? आई सेड यस। ही सेड, देखो मुल्तानी, तुम ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे, मुझे धोखा दोगे। लेकिन अगर तुम समझदार हुए तो मेरी इस प्लानिंग को, मेरी एक स्कीम को तुम समझ जाओगे। और उन्होंने अपने महाजन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की एक सब्सिडियरी मेरे नाम खुलवा दी। मेरे नाम एक नई कंपनी की शुरुआत हो गई। ऐसा भरोसा कोई किस पर कर सकता है क्या? लेकिन दादा बाबू ने मुझ पर भरोसा किया, और जो आदमी आप पर ऐसा भरोसा करता है उसके लिए तो आप जान भी देने के लिए तैयार हो जाते हैं ऑफिसर। आई एम श्योर अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ तो आप भी ऐसा ही करते हैं। अगले 10 सालों में आई बिकेम द एंटरप्रेन्योर। मैंने बड़ी हिम्मत और मेहनत से अपनी कंपनी को जगाया, और 11वें साल में मेरी कंपनी टॉप पर लहरा रही थी। ये सब दादा बाबू की वजह से। फिर सब कुछ बहुत अच्छा चलता रहा। अचानक बहुत सालों के बाद मुझसे उन्होंने कुछ मांग लिया। युविका, उन्होंने मुझसे कहा कि मुल्तानी, तुम युविका की मदद करोगे? इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं था, उनका भरोसा था। जब उन्होंने मुझे भरोसे से एक बात कही और मुझसे मांगा, मैंने कहा, साहब बिल्कुल। हम लोग स्क्रीन पर बात कर रहे थे, वो मुस्कुराए, मुझे बहुत अच्छा लगा। आज मैं शायद दादा बाबू के किसी काम आ सकूं। मैंने युविका को पिछले 1 साल में एक ही बात सिखाई है कि जो जंग तुम लड़ रही हो युविका, उसके लिए सबसे पहले यहां मन में अपने भरोसा रखो कि तुम जीतोगी। ये उसी तरह से है ऑफिसर, जैसे आप जंग के मैदान में बिना तैयारी के ओवर कॉन्फिडेंस से उतर जाएं और आपको यह भरोसा है कि आपकी पावर ज्यादा है और आपका दुश्मन कमजोर है, आप उसे मार लेंगे ना। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। बिजनेस भी जंग का मैदान है ऑफिसर। इस जंग के मैदान में उतरने के लिए सबसे पहले हमें यहां प्लानिंग करनी पड़ती है, पूरी निष्ठा के साथ। और जब आप उस प्लानिंग के साथ में जंग के मैदान में उतरते हैं तो आपका दुश्मन कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, आप उसे चारों खाने चित कर देते हैं। मैंने दादा बाबू से कहा कि मैं आपके किसी काम आ सकूं, ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है दादा बाबू। मैंने युविका से कहा, युविका, इस शरीर की एक एक सांस, एक एक धड़कन दादा बाबू के नाम है। ये कंपनी भी तुम्हारी है, मुझे भरोसा है। एनीथिंग एल्स? थैंक यू ऑफिसर।